हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये है डब्लू। अफकोर्स मुझसे बहुत अच्छे से बजता नहीं है, परफॉर्मेंस अभी सीखना है इसका, ठीक है। बट यू नो व्हाट, अगर आप इसको देखें, बजाना आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसकी जो धुन बजेगी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है अभी मेरी, आप भी करेंगे तो इससे एक नेगेटिव जो वाइब्स हैं यहाँ पर वो हटते हैं। अगर आपके होंगे तो डेफिनेटली वो हटेंगे, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। सो इसको, इस पार्ट को छोड़ते हैं, बजाना तो मुझे नहीं आता अभी, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। अनदर थिंग इज दैट, अगर आप डमरू को अपने पास रखोगे तो आप इसके शेप को देखो, कैसा लग रहा है आपको। इन्फिनिटी के साइन की तरह है, यानी आपका जो भी काम आप करना चाहते हो, जहाँ भी आप हो, उसमें इन्फिनिटी, उसमें आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, प्लस निगेटिविटी का दूर होना। जहाँ ये शिव का डमरू होता है, भाई डमरू वाला शिव होता है, तो इसीलिए इसको रखना आपके लिए अच्छा होगा। मैं सुबह वाले वीडियो में इसको बताना भूल गई थी, फिर मुझे लगा मुझे बताना था, आई एम सॉरी, तो मैं इसको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। सो हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपको लेकर के क्या है यहाँ पर। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में क्या थॉट प्रोसेस चल रही है, वो क्या सोचते हैं इनके बारे में। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज गाइड करिए। सो सबसे पहला कार्ड आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। चलो हम पेज ऑफ वॉन्ड्स के इस कार्ड से शुरुआत कर देते हैं। अब ये आ गया है यहाँ पर 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड, यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, इसके बाद में यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, इसके बाद यहाँ पर आ गया है आपके लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड, इसके बाद में यहाँ पर आ चुका है स्टार, ठीक है, स्टार का कार्ड है। एंड हियर इज पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर आ चुका है 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड, एंड दिस इज क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये सारे कार्ड निकल आए हैं। राशियों की हम बात यहाँ कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हमारे एस ऑफ कॉइंस का कार्ड, यहाँ पर आ जाता है हमारा 8 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर आ जाता है आपका किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, फॉलोड बाय 3 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पर्सन को बहुत तकलीफ हो गई है भाई, बहुत ज़्यादा। आपका पर्सन रो रहा है, बस रोता हुआ दिखाई दे रहा है, रोता हुआ, दुखड़ा दिखता हुआ, मतलब दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्यों दिख रहा है ये दुखड़ा दिखने के कारण यहाँ पर बहुत साफ है, ठीक है, साफ साफ है। मुंह छुपा छुपा के रो रहे हैं, एकदम पागल हो के रो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्यों रो रहे हैं, देखो मुंह छुपा के यहाँ पर रो रहे हैं। कार्ड में पहले उठा के दे दूँ, नहीं तो कहोगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं मैम। देखो सच में अभी इसको हम फिर से लेंगे इस कार्ड को। दुखड़ा सो रो इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि कहीं से इनको ये पता चल गया है कि इनको आप, मतलब इनको ये पता चल गया कि आपको इनकी पोल पता चल गई है। एंड व्हाट वाज दैट, जो भी है आप किसी से कहते हुए सुनाई दे गए हो कि भाई सुनो, मुझे सब पता है कौन सही है और कौन फेक है, मैं बस एंजॉय कर रहा हूँ उनकी परफॉर्मेंस को, कि कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, है ना। स्टेज पे डांस करता है तो कोई आप उसको रोकते नहीं हो, वैसे ही आपके द्वारा ये कही हुई लाइनें इन तक पहुंच चुकी है कि मुझे पता है तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, मुझे पता है, सब कुछ पता है। जरूरी नहीं कि मैं इसको एक्सप्रेस कर दूं, क्योंकि कर देंगे तो तुम अपना डांस बंद कर दोगे। तो इसीलिए अभी तुम डांस करो, मुझे ये देखना है कि तुम कितना अच्छा डांस कर सकते हो। तो ये बात सुन के कहीं से उड़ते उड़ते इन तक पहुंच गई है, किसी ने यहाँ तक पहुंचा दिया कि भाई तुम क्या सोच रहे हो उस पर्सन को, और वो पर्सन को तुम्हारा सब कुछ काला चिट्ठा पता है, उसको सारी चीजें मालूम है आपकी, समझ में आया। और इसीलिए अब कुछ चल नहीं पाएगा आपका, जो भी आप चला रहे हो ना, वो सब चल नहीं पाएगा। बिकॉज दिस पर्सन इज सो क्लेवर, सो इंटेलिजेंट। दिस पर्सन मीन्स यू, आप बहुत इंटेलिजेंट और वो हैं। आप इनकी झूठी बातों से बहुत पहले ही डिस्टेंस में जा चुके हो। आपके द्वारा ये बात कही जा रही है कि भाई मुझे पहले ही से पता था कि ये क्या करने वाले हैं, इनकी औकात क्या है, ये किस तरीके की हरकत कर सकते हैं, ये किस तरीके की बातें कर सकते हैं, इनका बात करने का तरीका, एक्शन लेने का तरीका, इग्नोर करने का तरीका, बात मतलब साथ आने का तरीका, मुझे सब पता है। मैंने सिर्फ इसलिए कुछ नहीं बोला है क्योंकि मुझे पता है कि इस पर्सन की झूठी बातें, मक्कारी वाली हरकतें कब तक चलने वाली हैं। ये एक फेज रहेगा, एक ऐसी सिचुएशन रहेगी कि मुझे पता है
ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और भी नजर आ रही है, एक और भी चीज निकल के आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली एक और भी चीज को जानते हैं। वो ये जानते हैं कि यहाँ पर एस ऑफ कॉइंस का कार्ड है, कि वो अगर अब आपके सामने कोई भी दाने चुगने के लिए डालेंगे ना तो वो काम नहीं करेंगे, बिकॉज यू नो एवरीथिंग। अब इन पर आपको ट्रस्ट नहीं है। अब आप पहले इन पर बहुत ट्रस्ट करते थे एक समय पर, लेकिन अब आप इन पर ₹1 का ट्रस्ट नहीं करते हो। अब आप इनके ऊपर एक इतना सा भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आप इनसे ये बात साफ साफ कह रहे हो कि देखो, तुम्हारा ट्रस्ट करना या तुम पर ट्रस्ट करना, ये सारी चीजें बेकार की हैं, क्योंकि आप देखो एक एम्प्रेस की थॉट्स के साथ में हो एंड वेरी क्लियर थॉट। एम्प्रेस की सोच के साथ में दिखता है कि आपकी सोच बहुत क्लियर है इनको लेकर, विजन एकदम क्लियर है इनको लेकर के। और जब आपकी सोच और विजन एकदम क्लियर होता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आप जब आपके सामने, अब ये इनको ये समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अब आपके सामने ये कुछ भी एक्शन करेंगे ना, इनको आपको फेक लगने वाला है, बिकॉज आप इनकी सच्चाई जानते हो, ठीक है। इन्होंने चोरी करके आपके साथ ही इस चीज़ों को ढूंढने की कोशिश की। मतलब होता है ना, जैसे कोई चोरी कर ले और जब सर्चिंग करने की बारी है तो वो भी आके ढूंढा ढड़कोली करने लगे साथ में। तो इन्होंने आपके जीवन में कष्ट भरा था, इन्होंने आपके जीवन में बहुत परेशानियां भरी थी, और उसके बाद भी ये आपको ये दिखाने की कोशिश करते थे कि अरे मेरे बस में होता ना तो मैं तुम्हारी ये तकलीफ दूर कर देता, मेरे बस में होता ना तो मैं तुम्हारे लिए ये चांद तारे तोड़ ले आता, मेरे बस में होता तो ऐसा कर देता, मेरे बस में है नहीं। ऐसी बातें करने वाला ये व्यक्ति आपको कहाँ तक, आप कैसे इसको कहोगे भाई तुम क्या हो, आई नो एवरीथिंग। तो अभी आपके साथ में इनका जो थॉट है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। इस समय पर आप इस चीज़ को लेकर चल रहे हो कि देखो मुझे सब पता है, मुझे सारी चीज़ें मालूम है। ये सिचुएशन आपकी जिस भी तरीके की है, ये सिचुएशन आपकी जिस भी तरीके से चल रही है ना, वो आपकी बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर है, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन हैं उनको एक तो बहुत मतलब मुंह छुपा रहे हैं, रो रहे हैं, और उनको ये भी पता है कि ये सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, क्योंकि उसको संभालने के चक्कर में इनकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। दो नाव पे सवारी करने के चक्कर में ना ये गड़बड़ हुए हैं, इनका थॉट गड़बड़ाया है। जहां इनको लगा कि मैं इसको टाइम दूं या आपको टाइम दूं, तो दूसरा व्यक्ति अटेंशन ले गया, ठीक है। सुबह की रीडिंग अगर आपने ना देखी हो तो आप देख सकते हो क्या हुआ है रीडिंग में। तो ये जो है ना अटेंशन सीकर, और ये पर्सन को पता था कि कैसे इनको भ्रमित करना है, कैसे इनको मूर्ख बनाना है, कैसे इनको इनकी चालबाजी में आना है, मतलब सब कुछ पता था, और ये इनकी चालबाजियों में आ भी गए। ये इतने महान थे, लेकिन पता है क्या हुआ, एट दैट टाइम आप इन पर ट्रस्ट भी कर देते कि सच में मेरा पर्सन बहुत सीधा भोला है, ये है वो है। लेकिन आप देखो जब क्या होता है ना, जब अत होती ना तो चीज़ें क्या होता है एक्सप्रेस करने का मन करने लगा। यूनिवर्स कहता है बेटा बैठो नहीं, पता करो ये कहाँ है। और आपने जब पता किया, जब आपकी आंखों के सामने चीज़ें आई, सच्चाई आई, तो आपको लगा कि ये क्या है, ये सच नहीं हो सकता, पर ये सच था क्या। इसकी लाइफ में दो चीज़ें थी, दो लोग थे, आपके अलावा कोई और भी था। तब तक तो देखो आप ही ट्रस्ट करते थे, कि जब आपको पता चला कि यार इसकी लाइफ में मेरे अलावा भी कोई और व्यक्ति है, एट दैट पॉइंट आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, टूट गए, बिखर गए, यू नो। और आपको ये समझ में आ नहीं रहा था कि मैं इसका क्या करूँ। डू एंड डाई वाले सिचुएशन में आप फंस चुके थे। आपको लग रहा था यार मुझे पहले से पता होता तो मैं इस सिचुएशन में कभी ना फंसता। मेरे लिए तो ये पर्सन जीरो था हमेशा से। फिर तो इसको अगर थर्ड पार्टी पसंद थी तो ये उसी के पास चला जाता, मेरे साथ क्यों ही आ रहा था। आपने बहुत सोचा विचार किया, देन आपको लगा कि बहुत बुरा लग रहा है, बहुत अच्छी बातें नहीं लग रही हैं, पर फिर भी इसकी परफॉर्मेंस तो मुझे देखनी पड़ेगी। एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि ये फेक इंसान, एटलीस्ट मुझे ये मालूम चलेगा कि ये इंसान झूठा है। और जब आपको ये पता चल गया कि ये इंसान झूठा है, जब ये इंसान आपको पता चल गया कि ये झूठ बोलता है, इसका जो सिचुएशन है वो गलत है, एंड उसी वक्त आप इस चीज़ को समझ पाए थे कि आपको अकेले कैसे चलना है, कैसे हील करना है। आप उस पर वर्क कर रहे थे कि अकेले कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हील करना है, कैसे सिचुएशंस पे अपना पकड़ मजबूत करनी है। वो सारी चीज़ें आपको मालूम चल गई थी, वो सारी चीज़ें आपके हिसाब से चलने लग गई थी। और जब आपको ये समझ में आ गया ना, एट दैट टाइम आपने बस ये किसी खास व्यक्ति को बता दिया था कि आप समझ गए हो कि कौन झूठा है, कौन आपके साथ फेक है। आपने उसको ये नाम भी रिवील कर दिया था। और वही चीज़ें इन तक पहुंच गई हैं। इनको लग रहा था ये अपने थर्ड पार्टी के साथ मजे कर रहा है, तुमको बुद्धू बना रहे कि काश मेरे हाथ में होता तो ऐसा कर देता, वैसा कर देता।
और आप अपनी बुद्धि से चलते चलते आगे बढ़ गए और ये वहीं मिट गए। ये थर्ड पार्टी के साथ में मज़े करते करते मिट गए और आप अपने काम पर फोकस करते करते आगे बढ़ गए। और ये चीज़ें आपने उनसे ये बोली कि मुझे पता था, कि मुझे मालूम था एट दैट पॉइंट कि आप गलत हैं, आप झूठे हैं, आप मक्कार हैं, मुझे मालूम था। और आप अपने ऊपर फोकस करके आप आगे बढ़ते गए भाई, क्योंकि भाई किस पे ट्रस्ट करें, इस पे? ये जहाँ पर ये मूर्ख बनाने वाली बातें कर रहा है। आपने भी इनका भी परफॉर्मेंस देखा, हो सकता है कई लोगों के लिए तो थर्ड पार्टी भी नोन हो और ये पार्टी तो है ही आपकी नोन। तो इन दोनों का ड्रामा आप देख रहे थे, दोनों की बातें सुन रहे थे और आप मन ही मन हंस रहे थे। क्या बेवकूफ़ हैं दोनों, मुझे बुद्धू बना रहे हैं, आई नो एवरीथिंग। और कहीं कहीं तो आपने कहानियां बनाई, आपने खुद इन दोनों को नचवाया अपने हिसाब से, बिकॉज आप इनकी स्टोरी को जानते थे कि कहाँ से कैसे ट्विस्ट कैसे करना है, कैसे इनको तो ये दांचेंगे। आपको पहले से पता था सब कुछ। तो वो वाली बात हुई ना, जब ये चीज़ हुई तब जान के यहाँ पर इनको लेकिन पता चल गया, थोड़े तो पुण्य किए थे ना, मालूम चल गया। तो इनका मुंह छुपाया चुप नहीं रहा, क्योंकि भाई अब किस मुंह से आपके सामने जाए, रो रहे हैं किस मुंह से, कैसे आपके सामने जाएंगे, कैसे जाएंगे आपको बताओ कैसे, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे, रो रहे हैं। इनका रोना धोना बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि कौन फेक है कौन ये है, ये तो इनको लगा था कि आपके सामने ईश्वर ही ये है। ईश्वर के बाद दूसरे नंबर पे तो आपने इनको ही रखा हुआ था किसी समय पर, लेकिन इनकी झूठी हरकतों ने सारा ईश्वरत्व इनके अंदर से खत्म कर दिया। और आप अपनी लाइफ में ग्लो कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, पॉजिटिव जा रहे हो, ये सब हो रहा है आपकी लाइफ में। और इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी का तो नामो निशान नहीं है कहीं से कहीं तक भी। अब ये रो और है, क्योंकि जहाँ तक अब बचता था आपके जैसा पर्सन, वो भी हाथ से चला गया जो इतना प्यारा है, और उसको भी पता चल गया कि सारी सिचुएशन कितनी, मतलब इनको ना ये सोच रहे थे दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे, मजे करेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। आपने ये बात समझा दी कि तो दोनों हाथों में लड्डू वड्डू नहीं रह सकते, ऐसे थोड़े ना चलेगा। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चलता है। तो आपने वो चीज़ इनको समझा दी, आपने उनको ये बातें अंडरस्टैंड करवा दी कि ये सब चीज़ें नहीं होंगी, आपको कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। सो अब इनका रोना धोना तो जो है सो है, आप भी समझ गए हो कि कितना झूठ इंसान था ये। लेकिन अब इस झूठे पर्सन के साथ में आप आगे बढ़ने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड के लिए आप आ सकते हो। इसके अलावा आप क्रिस्टल खरीदना चाहते हो, ब्रेसलेट्स खरीदना चाहते हो, या कोई ज्वेलरी खरीदना चाहते हो क्रिस्टल्स की, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और आप संपर्क कर सकते हैं उन सभी चीज़ों के लिए, आप ऑर्डर कर सकते हैं ब्रेसलेट्स वगैरह को, ठीक है। सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।